ध्यान दीजिएगा। अभी हम लोगों ने क्या किया कि हिंदी के जो क्वेश्चंस थे हमारे इस पेपर में आए हुए थे 2018 के, उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हमारे पास नेक्स्ट जो सेक्शन है वो हमारे पास रीजनिंग है। अब उस रीजनिंग को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिएगा ध्यान से, हमारे पास कौन सा सेक्शन है ये? सामान्य बुद्धि परीक्षण। सामान्य बुद्धि परीक्षण हमारे 51 से लेकर के 100 तक है, उसको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और इससे बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन आप लोगों को पेपर में बनने की उम्मीद है। और ऐसे ही जो हमारे क्वेश्चन आए हुए हैं, इसी प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों को पेपर में देखने के लिए मिल सकता है। तो आप लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को देखें और सारे कॉन्सेप्ट को देखते जाइए, 1 बाय 1 करके सारे कॉन्सेप्ट को, सारे डिटेल को, सारे क्वेश्चन के आंसर को हम आपको बताएंगे। आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 51 हमारे पास क्या कह रहा है? 12, 33, 96, 285, 852, ये हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि बहुत ही सडन इंक्रीमेंट की सीरीज़ दिख रही है। सडन इंक्रीमेंट यानी कि जो हमारे पास 12 है, 12 में क्या किया जा रहा है? समथिंग कुछ गुणा किया जा रहा है, और गुणा करने के साथ साथ उसमें क्या किया जा रहा है? और भी कुछ सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। यानी कि 12 तीन अगर क्या किया जाए, 12 में अगर 3 का हम लोग गुणा करते हैं तो 12 3 36, और -3 अगर करते हैं तो हमारे पास क्या जाता है? 33। इसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं कि 33 में 3 का गुणा करेंगे, अगला टर्म हमारे पास 33 में 3 का गुणा करके -3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 96 मिलेगा। उसी प्रकार से 96 में 3 का गुणा करके हम लोग 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? हमारे पास 285 आएगा। 285 में 3 का गुणा करके हम लोग -3 करेंगे तो हमारे पास 852 आ जाएगा। और उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे? अगला हम लोग 3 से गुणा करके -3 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 2553 आ जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग अगला क्वेश्चन 52वां क्वेश्चन देखते हैं। और 52 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि हमारे पास 4, 9, 26, 105 और 524 में अगली संख्या कौन सी है? इसको देखिएगा। हम लोग इसमें भी अगर देखा जाए तो इसमें भी बहुत तेज़ी के साथ सीरीज बढ़ रही है। यानी कि कुछ इसमें गुणा किया जा रहा होगा और कुछ जोड़ा जा रहा होगा। यानी कि 4 में 2 का गुणा किया गया, 4 में 2 का गुणा करके +1 किया गया, 9 में 2 गुणा करके 3 का गुणा करके हम लोग -1 किए। इसी प्रकार से एक बार प्लस हो रहा है और एक बार माइनस हो रहा है। तो अगला हमारे पास टर्म निकल करके कौन सा आ जाएगा? 6 से गुणा करेंगे और +1 कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 3145। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। निम्न अगला क्वेश्चन 53 नंबर का है, उसको देखिएगा। निम्नलिखित अनुक्रम में कौन सा शब्द अगला होगा? बी, एफ, जे, एन। बी हमारे पास कौन से नंबर पे आता है? दूसरे नंबर पर। 4 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 जोड़ेंगे तो 4 10 आ जाएगा। यानी कि 10वें नंबर पर जे आता है, और जे हमारे पास 10 नंबर पर है। तो 10 में अगर 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। और 14 में हमारे पास कौन सा नंबर है? यन है, यन शब्द आता है। और उसी प्रकार से अगर हम लोग 14 में अगर 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 18। और 18 पर हमारे पास कौन सा वर्ड आता है? आर आता है। ठीक है। अब इसके बाद अगर हम लोग देखें, 2 में अगर हम लोग क्या जोड़ा गया, 2 में हम लोग क्या गुणा किया गया उसको देखा जाए। 2 में अगर गुणा किया जा रहा है हम लोग, 4 का गुणा किया जाए तो अगला नंबर हमारे पास मिल जाता है 8। 2 का गुणा 4 में किए तो कितना आ जाएगा? 8। और 8 में अगर 4 का गुणा किए तो 32 आ जाएगा। और 32 में अगर हम लोग 4 का गुणा कर दें, और 4 का गुणा करके क्या किया जाए? 4 का गुणा किया जाए तो कितना आ जाएगा? 128। और 128 में अगर 4 का गुणा कर दिया जाएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 512 आ जाएगा। और इस प्रकार से बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है कि BAC, CAB, DAE, EAD, यानी कि सब में तो बीच में क्या है? ए है। तो यानी कि मिड टर्म क्या आ गया? ए आ गया। बी के बाद सी आ रहा है, सी के बाद डी आ रहा है, डी के बाद ई आ रहा है, ई के बाद क्या आ जाएगा? एफ आ जाएगा। ठीक है। अब लास्ट वाले टर्म को देखा जाए। लास्ट वाले टर्म को अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या आ रहा है? सी आ रहा है, और सी के बाद क्या आ रहा है? बी आ रहा है, बी के बाद क्या आ रहा है? ई आ रहा है, और ई के बाद क्या आ रहा है? डी आ रहा है। यानी कि अगर देखा जाए तीसरे नंबर की अगर बात की जाए, अगर हम सी में अगर 3 जोड़ रहे हैं तो क्या सी में 3 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 5। 5 जो है कि हमारे पास अल्टरनेट, यानी कि यहाँ से अगर देखा जाए तो 5 आ रहा है। ठीक है। तो यानी कि अगर 2 इसमें और जोड़ दिया जाए तो 5 2 7 हो जाएगा। और 5 2 7 अगर 7 अगर किसका स्थान होता है? जी का स्थान होता है। यानी कि अल्टरनेट में लास्ट वाला जो वो अक्षर है, वर्ड है, लेटर है, उसमें क्या किया जा रहा है? 2 को ऐड किया जा रहा है। यानी कि सी में 2 ऐड किया गया अल्टरनेट में तो ई आया, और ई में अगर 2 अल्टरनेट में अगर ऐड किया जाएगा तो कितना आ जाएगा? 7 आएगा। और 7 किस प्लेस पर होता है?
जी, सेवन का प्लेस क्या होता है, जी होता है। और इस प्रकार से बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। और क्वेश्चन नंबर 55 ये कह रहा है कि इसको देखिएगा बहुत ध्यान से, और इस क्वेश्चन को बहुत बारीकी से आप लोग देखें, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपको हर पेपर में देखने के लिए मिल रहा है। तो इसको देखें ध्यान से और इसको सॉल्व करने का प्रयास करें। संख्या 2 के बाद एक विषम संख्या कितनी बार आई है। ठीक है, अभी हमारे पास कुछ सीरीज़ दिया हुआ है। इस सीरीज़ में ये पूछ रहा है कि इस सीरीज़ में ये पूछ रहा है 2 के बाद एक विषम संख्या कितनी बार आई है। यानी कि 1 2 हमारे पास कहाँ पर, यहाँ पर है। इसके बाद विषम संख्या 1 हो गया, अगला 2 हमारे पास क्या है, यहाँ पर है, और इसके भी बाद विषम संख्या 1 है। ठीक है, यानी कि अगला 2 हमारे पास क्या यहाँ पर है, और इसके बाद भी हमारे पास क्या है, विषम संख्या 5 है। और अगला टर्म अगर देखा जाए 2 के बाद 6 है, 2 के बाद 4 है, 2 के बाद 5 यहाँ पर भी है, यानी कि ये यहाँ पर भी है। 2 के बाद 4 यहाँ पर सम संख्या है, तो ये भी नहीं काउंट होगा। क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है, यानी कि 4 बार इसमें 2 के बाद विषम संख्या आई है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा आ जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक, आगे अगर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के भी पेपर में क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए मिलता है, और आप लोग अच्छे लेवल का जब पेपर होगा तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के लिए ज़रूर से ज़रूर बनाया जाएगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में गलतियां होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जल्दी के चक्कर में लोग क्या कर देते हैं, गलतियां करते हैं। ये गलती आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। आप लोग पेपर को बहुत शांति के साथ, बहुत माइंड को कंसंट्रेट करके पेपर को सॉल्व करें, ताकि पेपर में गलतियां आप लोगों से ना हो। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्यात्मक क्रम का अध्ययन करें और निम्न प्रश्नों का उत्तर दें। 629, 812, 372, 419, 294 और 989, 767। यदि एक प्रत्येक विषम अंक से घटाया जाता है, एक प्रत्येक विषम अंक से घटाया जाता है और एक प्रत्येक सम अंक में जोड़ा जाता है, तो नवनिर्मित संख्या का अनुक्रम में निम्न में से कौन सा दूसरा उच्चतम अंक होगा। ठीक है, अब देखिए, सम संख्या में एक जोड़ा जा रहा है, सम संख्या में क्या किया जा रहा है, एक जोड़ा जा रहा है, और नवनिर्मित संख्या का अनुक्रम हमें बताना है। विषम संख्या में से एक घटाना है। तो विषम संख्या हमारे पास कौन सी है, इसको ध्यान से देखें। विषम संख्या हमारे पास क्या है, विषम संख्या क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। यदि एक प्रत्येक विषम अंक से घटाया जाता है, तो विषम अंक हमारे पास अगर देखा जाए तो कितना आएगा इसमें, विषम 989 में अगर बात की जाता है तो क्या किया जा रहा है, 9 में से अगर हम लोग क्या किया जाए, 9 में से अगर एक घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 9 में से अगर एक घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, और 8 में अगर एक जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, और 9 में से एक घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 के बाद अगर हम लोग देखें तो अगला क्वेश्चन नंबर हमारे पास हो जाएगा 57। क्वेश्चन नंबर 57 को देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 57 क्या कहता है, इसको ध्यान से देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे पेपर में आप लोगों के लिए क्वेश्चन देखे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 57 ये कहता है, यदि गुणा का अर्थ योग है, क्या कह रहा है, गुणा का अर्थ अगर योग कर दिया जाता है, यानी कि 2 के जगह 4 गुणे 2 कर दिया जाता है, और इसी प्रकार से प्लस का अर्थ घटाना है, यानी कि यहाँ पर क्या कर दिया जा रहा है, घटाना है। प्लस का अर्थ क्या है, घटाना है। जहाँ जहाँ पर प्लस है उसको क्या कर दिया जा रहा है, घटाना है। गुणा का अर्थ, प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ क्या है, सॉरी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्लस का अर्थ हो गया। भाग का अर्थ क्या है, तो भाग का अर्थ क्या हो जाएगा, यहाँ पर गुणा है, तो भाग के जगह पर हमें क्या कर देना है, गुणा कर देना है। सॉरी, यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन विजिबल नहीं हो पा रहा है, और इस चीज़ को ध्यान से रुकिएगा, 1 मिनट क्लियर करते हैं, थोड़ा सा बड़ा और क्वेश्चन करते हैं तब पता चलेगा। हाँ ठीक है, देखिए ध्यान से, इसको देखिएगा ध्यान से, कैसे गलती हो रही थी। छोटा करने पे दिक्कत हो जा रहा था पढ़ने में। ठीक है, इसको देखिएगा, बड़ा कर दिया हम आप लोगों के लिए। ठीक है, अभी कह रहा है कि गुणा का अर्थ, गुणा का अर्थ की बात कर रहा है, तो गुणा के अर्थ की बात कर रहा है तो उसको क्या कहा जा रहा है, इसको ध्यान से देखें पहले। ठीक है,
गुणा के अर्थ के लिए क्या कह रहा है उसको ध्यान से देखा जाए, तब यहाँ से चीज़ें क्लियर होगी और तब उसके बाद एक क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, इसको हमें इरेज कर देना चाहिए। इरेज करने के बाद तब आप लोगों को बताएं ध्यान से, आप लोग पूरे कॉन्सेप्ट को देखिएगा ध्यान से। अब ये कह रहा है कि गुणा का अर्थ क्या होता है, योग होता है, यानी कि गुणा जहाँ जहाँ पर भी है वहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, ऐड कर देंगे, यानी कि गुणा के जगह पर क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। और उसके बाद अगर देखा जाए तो प्लस का अर्थ क्या है इसको देखिएगा, और प्लस का अर्थ क्या है उसको ध्यान से देखें। प्लस का अर्थ है गुणा, प्लस का अर्थ है गुणा, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, गुणा। ठीक, अब उसके बाद माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ है भाग, यानी कि जहाँ पर माइनस है उसको क्या कर देंगे, उसको भाग लिख देंगे। ठीक है, उसे क्या कर देंगे, भाग लिख देंगे। ठीक है, उसे क्या कर दिया जाएगा, भाग लिख दिया जाएगा। माइनस की जगह पर भाग लिख दिया गया। ठीक, प्लस की जगह पर भी गुणा है। इस प्रकार से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 120 12, और 120 में 12 का गुणा करेंगे, भाग 3 प्लस 3 हो जाएगा, -4, और प्लस 2 भागे 2 गुणे 1। इस प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 477 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। और क्वेश्चन नंबर हमारे पास 58 क्या है, 58 को देखा जाए, निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए दो संकेतों को अदला बदली करनी पड़ती है, यानी कि दो संकेत को इसमें हम लोग क्या कर देंगे और बदल देंगे। बदल करने के बाद देखिए जो हमारे पास प्लस है, प्लस को हम लोग क्या कर दें, माइनस कर दें, और माइनस को प्लस कर दें, प्लस को हम लोग क्या कर दें, माइनस, और माइनस को क्या कर दें, प्लस कर दें। और इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा समय नहीं रहने की वजह से आप लोगों को हम जल्दी जल्दी करवा दे रहे हैं। सारे डिटेल आप लोगों को पेपर में इसमें दिया हुआ है, और आप लोग ऐसे ही इसको देख करके अपने प्रिपरेशन को बेहतर बनाएं, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है, इसी वजह से हम आप लोगों को जल्दी जल्दी बता रहे हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अंग्रेजी शब्दकोश में क्वेश्चन नंबर 59, अंग्रेजी शब्दकोश में उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। जो इनके क्रम हैं उन क्रम के अनुसार इन्हें क्या किया जाए, व्यवस्थित किया जाए। यानी कि अगर देखा जाए तो हमारे पास जो लेटर होते हैं, जो लेटर किस प्रकार से हमारे पास वर्णमाला में जो शब्दकोश में आते हैं उनको देखा जाए, उसी के अनुसार इन्हें हमने रिप्रेजेंट करना है। और देखिए ध्यान से देखिए, आर तो हमारे पास कॉमन है, तो आर तो हमारे पास सब जगह सेम है, ई हमारे पास भी सब जगह है तो ई भी आ जाएगा। ई के बाद क्या आता है हमारे पास, पहले ऑप्शन में देखा जाए और दूसरे ऑप्शन में देखा जाए तो बाकी सब के सब ऑप्शन में क्या क्या मिल रहा है उसे देखा जाए, और कौन कौन से हमारे पास, पहले देखिए 6, और तीसरे लेटर को अगर देखा जाए तो तीसरा लेटर इसमें यस आ रहा है, इसमें यम आ रहा है, इसमें पी आ रहा है, और इसमें वी आ रहा है, इसमें पी आ रहा है, इसमें जी आ रहा है। यानी कि सबसे पहले हमारे पास कौन सा आ जाएगा, जी वाला, और जी जब जिसमें आ रहा है तो ऑप्शन सी 6 नंबर का क्या हो जाएगा हमारे पास पहले आएगा। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो कौन सा आएगा, अब उसके बाद देखा जाए तो हमारे पास चौथा लेटर हमारे सब में क्या है, इसमें पहले वाले में पी है, पहले वाले में पी है, दूसरे वाले में क्या है, ई है, और तीसरे वाले में क्या आई है, तो ये भी नहीं होगा, और तीसरे वाले में ही क्या है, ई है। इस वजह से हमारे पास ऑप्शन 3 तीसरा नंबर भी हमारे पास कहाँ पे आ जाएगा, 6 के बाद आ जाएगा। उसके बाद देखा जाए 5वां नंबर हमारे पास आ जाएगा, यानी कि 6 3 5। फिर उसके बाद कौन सा आ जाएगा, चौथा नंबर, 4 नंबर आ रहा है हमारे पास, 6 3 5 4 किस में आ रहा है, 2 में आ रहा है, यानी कि हमारे पास 2 में ए में आ रहा है और बी में आ रहा है। बाकी सारे के सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद अगर लास्ट वाले अगर देखा जाए तो लास्ट वाले में अगर पहला नंबर आ रहा है, पहला नंबर यानी कि एन को अगर देखा जाए तो उसके बाद हमारे पास कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि रिग्रेट, रिमेंबर, रिपीट, रिपील एंड रिपीट, इस प्रकार से हमारे पास ये क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारे पास 60वां नंबर है। 60 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि यदि TU टर्बुलेंस शब्द में पहले लेटर अंतिम लेटर के साथ बदलता है, पहला लेटर अंतिम लेटर के साथ बदलता है, दूसरा लेटर नौवां लेटर के साथ बदलता है, और इस प्रकार से नवनिर्मित शब्द में लेटर बी
कि सब बी के बाद कौन सा लेटर आएगा। अब ध्यान दीजिएगा कि जो हमारे पास लेटर बदलने की बात हो रही है, तो लेटर बदलना यहाँ पर बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों को बताया गया है, और इसी समय बचाने के लिए हम आप लोगों को ये डिटेल आप लोगों को पहले ही दे दी है, ताकि इस क्वेश्चन को जल्दी जल्दी हम लोग करवा सकें और 150 क्वेश्चन की जो ये वीडियो है बहुत लंबी न जाए। इसी वजह से आप लोगों को डिस्क्रिप्शन इसके नीचे दे दिया गया है, ताकि इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया जाए। इस डिटेल को आप लोग देख लीजिएगा आराम से, और यहाँ पर सारी चीज़ों को बताया गया है। इस प्रकार से इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी। 61 नंबर का क्वेश्चन भी आप लोगों को दिया गया है। विक्ट्री प्लान शब्द में सभी व्यंजनों को पहले वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है और फिर सभी स्वरों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो कौन सा बी बाएं से चौथे के दाएं ओर दूसरा होगा, बाएं से चौथे के दाएं ओर दूसरा होगा। इसके भी डिटेल को आप लोगों को दिया गया है क्वेश्चन में, आप इस चीज़ को देखें और इसका आंसर ये है हमारे पास, और इसमें दिया गया है डिटेल को, आंसर को भी दिया गया है, आप लोग आसानी से सॉल्व करें। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास कौन सा होगा उसको देखिए यहाँ पर, और अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 62 है। 62 को अगर देखिए ध्यान से कि 62 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, उसको ध्यान से देखा जाए। 62 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही शानदार है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में ज़रूर देखने के लिए मिलता है, और इस प्रकार के क्वेश्चन को सबसे पहले आप लोग देखिएगा कि जो आपकी स्कोरिंग, जैसे कि आपके हिंदी हो गया, हिंदी को आप लोग बहुत ही जल्दी से जल्दी निपटाएं। फिर उसके बाद आप लोग रीजनिंग पार्ट को भी देखें। रीजनिंग पार्ट में जो भी क्वेश्चन आप लोगों को लेंदी क्वेश्चन है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62, इस वाले क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से करें और लास्ट में करें। क्यों? क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही टाइम टेकन होते हैं और इनको करने में ज़्यादा समय लगता है, जिसके वजह से आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को बाद में करिएगा, समय बचने के बाद। क्योंकि अगर इस टाइप के क्वेश्चन में आप लोग अगर ज़्यादा समय अगर व्यतीत कर देंगे तो चीज़ें आप लोगों की दिक्कत करने लगेगी। इसीलिए हम आप लोगों से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को नमस्कार करके आगे बढ़ें और उसको बाद समय बचने के बाद में करें। ठीक है, इस चीज़ को डिटेल में आप लोगों को यहाँ पर समझा दिया गया है, सारे क्वेश्चन को डिटेल में बताया गया, और इसका आंसर सी है। और आप लोग पेपर में देखें, यहाँ पर डिटेल आप लोगों को पूरी की पूरी डिटेल बताए हैं और बहुत ही शानदार तरीके से सब बताया गया, आप लोग इसको नोट कर लें। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, क्वेश्चन नंबर 63, यहाँ पर भी पूरी डिटेल है, ध्यान दीजिएगा, ऐसा मत सोचिएगा कि इतना ही में ख़त्म हो जा रहा है, बहुत बड़े क्वेश्चन है, और इसीलिए तो आप लोगों को मना किया कि आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को बाद में करें, ताकि आप लोगों का समय बच सके। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि बेड टाइम, इस टाइप को कोड किया जा रहा है इसमें, और इस टाइप को कोड किया जा रहा है इसमें, इस टाइप को कोड किया जा रहा है इसको इसमें, इस प्रकार से इसका जो हमारे पास इसका कोड किया गया है। दिए गए कोड में इन्वेस्ट एफर्ट टू एनर्जी के बारे में बताया गया। अब आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले कॉमन वर्ड्स को क्या करते हैं, कॉमन वर्ड्स को क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं और उसको अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ताकि बाकी सारे के सारे चीज़ें निकलती चली जाएँ। ठीक है, देखिए जैसे बेड की अगर बात की जाए तो बेड किस में आ रहा है, बेड इसमें आ रहा है, बेड, और इसको एक हम लोग क्या करते हैं कि एक ऐसे वर्ड के द्वारा सर्किल कर दें ताकि दोनों में जो कॉमन हो रहा है, बैड इसमें कॉमन है, यानी कि इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, इसको ध्यान से देखें, बैड इन दोनों में कॉमन है तो इसमें भी वाई जेड कॉमन है, तो यानी कि वाई जेड यहाँ पर भी कॉमन है। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग बाकी चीज़ों को भी कॉमन करते हुए देखते हुए चलेंगे, ताकि जहाँ पर अपने आप से सारे आंसर जो भी इसके क्वेश्चन के आंसर होंगे वो अपने आप निकलता चला जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग देखा जाए एफर्ट की बात की जाती है तो एफर्ट कहाँ पर मिल रहा है, एफर्ट की बात करो या फिर ओनली की बात करो या फिर इन्वेस्ट की बात करो, जहाँ पर मिले उन्हें वहीं से पिकअप कर लो। परचेज की बात की जाती है तो परचेज को सर्किल कर लीजिए, परचेज पहले में भी मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है, यानी कि परचेज के साथ साथ इसमें और कौन सा मिल रहा है, बो मिल रहा है, BO, और BO इसमें भी मिल रहा है। ठीक है, अब उसके बाद देखा जाए टाइम की बात करते हैं, तो टाइम अगर हम लोग निकाल लें तो टाइम निकालने के साथ साथ ये निकल जाएगा अपने आप। ठीक है, या तो फिर 2 की बात करते हैं तो 2 अगर निकाल लें तो भी निकल जाएगा, टाइम अगर निकाल लें या 2 निकाल लें तो भी आप लोगों को ये आसानी से मिल जाएगा, यानी कि टाइम भी नहीं मिल रहा है और 2 भी नहीं मिल रहा है। तो हमारे पास अगर देखा जाए मनी की बात करते हैं तो मनी इन दोनों में मिल रहा है, मनी इन दोनों में मिल रहा है,
यहाँ से देखा जाए तो इन दोनों में मिल गया। इन दोनों में कॉमन क्या है हमारे पास? टी ए इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है, इन दोनों में टी ए कॉमन हो गया। ठीक है, इस प्रकार से इन्वेस्ट की बात अगर की जाए तो इन्वेस्ट किस में कॉमन है और ओनली किस में कॉमन है, इन दोनों को देखना पड़ेगा। ओनली कहाँ कर कॉमन है? ओनली यहाँ पर कॉमन है और यहाँ पर कॉमन है, तो इन दोनों में अगर देखा जाए तो ओनली कहाँ से मिलेगा? इन दोनों में कौन कौन सा कॉमन आ जाएगा? एफ पी इन दोनों में कॉमन है। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो इन्वेस्ट की बात अगर की जाए तो ये यहाँ से क्या क्या निकल करके आ जाएगा? एंड की बात करें तो एंड किस में है? एंड यहाँ पर है। एंड यहाँ पर देखा जाए तो ये एंड यहाँ पर, इन दोनों में एंड की जगह पर कॉमन क्या आ जाएगा? यमार कॉमन है, तो यमार निकल के आ गया। ठीक है, अब यहाँ से आप लोगों को देखा जाए ध्यान से तो यहाँ से क्या निकल करके आ गया? वो एनर्जी का क्या निकल कर गया गया? यूएक्स आ गया। तो एनर्जी का जब यूएक्स आ जाएगा, एनर्जी का डायरेक्ट क्या आ रहा है? यूएक्स आ रहा है, तो यूएक्स ये की में ऑप्शन दिख ही रहा है और ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन को आप लोगों को जरूर देखना होगा। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 नंबर का क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। 64 नंबर के क्वेश्चन को देखिएगा कैसे, ये भी हमारे पास कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है और कोडिंग डिकोडिंग को क्वेश्चन को कैसे आप लोगों को करना होगा आप लोग ध्यान से देखिएगा। लॉन्गर को QDFM के रूप में लिखा जाता है, उसे कोड किया जाता है। टाइगर को कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, इसमें से हम लोग क्या कर रहे हैं कि सब में एक एक लेटर में से, इसमें से क्या कर रहे हैं हम लोग? सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक एक हम लोग अंक को क्या कर रहे हैं? सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इसमें भी एक एक अंक को क्या कर रहे हैं? सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इस प्रकार से टी में से अगर हम लोग एक घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 20 में से एक घटाएंगे तो 19 आ जाएगा। और 19 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? बताइए, 19 को क्या लिखेंगे? ठीक है, 19 को क्या लिखेंगे? 19 को हम लोग क्या लिखेंगे? यस लिखेंगे। ठीक है, तो यस कहाँ पर आएगा? लास्ट में आना चाहिए। लास्ट में यस कहाँ मिल रहा है? 3 में मिल रहा है, यहाँ पर भी मिल रहा है, यहाँ पर भी मिल रहा है, यहाँ पर भी मिल रहा है। आई में से अगर एक घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? एक घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। 8 किसका है? यच का है। तो यच किस में मिल रहा है? पहले में मिल रहा है और दूसरे में मिल रहा है। ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया। पहला दूसरा बचा हुआ है। जी में से एक घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? जी में से अगर एक घटाया जाएगा तो कितना आ जाएगा? 6 आएगा। और 6 यफ होता है और यफ किस में है? केवल बी में है। और ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। इस प्रकार से 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और निम्न प्रश्नों का उत्तर दें। इस प्रकार से हमको ये क्वेश्चन 65 दिया हुआ है और इसको हम चार्ट के माध्यम से यहाँ पर बता दिए हैं और चार्ट के माध्यम से सारे क्वेश्चन को यहाँ पर बताया गया और किस प्रकार से किसको सॉल्व करना है ये भी आप लोगों को बता दिया गया है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? सी इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और कौन सा आ जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। 66 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि जब मंदिरा सिंह अपने MBBS कोर्स में टॉप किया तो वह मेडिकल पेशे में शामिल होने वाले अपने परिवार की 7वीं सदस्य बन जाती है। अन्य सभी परिवार के सदस्य अर्थात तन्मय, नीरजा, मोनिशा, संचिता, रुचिका और विनीता सवाई मान सिंह अस्पताल में डॉक्टर के रूप में काम कर रहे हैं। और तीसरी पीढ़ी के सबसे कम उम्र के मंदिरा सिंह उनसे जुड़ने के लिए तैयार है। 3 पीढ़ियों के इस परिवार में 2 युगल जोड़ी और भाइयों और बहनों के 2 जोड़े, परिवार में 3 ऑन्कोलॉजिस्ट, 2 दंत चिकित्सक, 1 चिकित्सक और 1 स्नायु विशेषज्ञ न्यूरोलॉजिस्ट हैं। परिवार में कोई महिला एक ऑन्कोलॉजिस्ट नहीं है। विनीता न्यूरोलॉजिस्ट है। परिवार में कोई विवाहित व्यक्ति एक। ठीक है, उस प्रकार से हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है और इस क्वेश्चन को बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है और ध्यान से इस क्वेश्चन को देखें। और दंत चिकित्सक नहीं है, तन्मय नीरजा का पुत्र है, जबकि संकिता मोनिस का पुत्र है जिसकी पत्नी विनीता है। मोनिसा एक ऑन्कोलॉजिस्ट है। मोनिसा और विनीता परिवार में सबसे बड़े हैं। मंदिरा सिंह संचिता की बेटी है, जबकि रुचिका नीरजा की ननद जेठानी भाभी है। निम्नलिखित में से कौन सा एक चिकित्सक है? ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बिकॉज क्योंकि आप लोगों को पास ये स्क्रीन थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है हमारे लिए। स्क्रीन छोटा पड़ने का मतलब ये है कि जो आप लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया और क्वेश्चन को जो यहाँ पर
डायग्राम के द्वारा बताया गया। आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान दें और ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दी गई जानकारी ध्यानपूर्वक से अध्ययन करें, निम्न प्रश्नों का उत्तर दें। 3 पीढ़ियों के कसम परिवार में 8 सदस्य हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच और एच सी जी की बहू है। एच सी जी की बहू है, सॉरी सी जी की बहू है, क्या है, सी जी की बहू है। एफ ई बी का एकमात्र पोता है। डी ई के 2 मामा हैं में से एक है। जी और डी जिनमें से एक पुरुष है और बी के बच्चे एफ डी के पिता एच जी के पति हैं। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और यहाँ पर पूरा डायग्राम दिया हुआ है। इस डायग्राम के माध्यम से आप लोगों को पूरा का पूरा डिटेल यहाँ पर बता दिया गया है। आप लोग इसको ध्यान से देखें और इस पूरे डिटेल को देख करके आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर पूरे डिटेल को बताया गया है। इसका आंसर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। 68 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, इसको ध्यान से देखें। 68 नंबर का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में ज़रूर देखने के लिए मिलता है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखें। चूहा कृंतक है। चूहा कृंतक यानी कि यहाँ पर चूहा एक कृंतक की बात कर रहा है। जिस प्रकार से चूहा कृंतक है उसी प्रकार से व्हेल एक मैमल अर्थात स्तन प्राणी है। यानी कि मैमल कैसी है, एक स्तन प्रणाली है व्हेल। और इस प्रकार से ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, 68 नंबर का करेक्ट होगा। ठीक है, 69वां नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ चूहे सफ़ेद हैं, कुछ सफ़ेद सूअर हैं, सभी सूअर नीले हैं, कोई सूअर गधा नहीं है, सभी गधे लंबे हैं। इस प्रकार से बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और आपको ये पेपर में देखने के लिए ज़रूर मिलता है। सिलोजिज्म का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आप लोगों को पेपर में ज़रूर देखने के लिए मिलेगा। और इस प्रकार के क्वेश्चन 2-3 आपको पेपर में देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन से डरे ना, ज़रूर करें और 100% सही होने के चांसेस इस के क्वेश्चन के होते हैं। आप लोग देखें, कुछ चूहे सफ़ेद हैं, कुछ चूहा की अगर बात की जाए तो चूहा यहाँ पर है और कैसे हैं, सफ़ेद हैं। कैसे हैं, सफ़ेद हैं। कुछ सफ़ेद सूअर हैं, तो सफ़ेद जो हैं वो सूअर भी तो कुछ हैं। कैसे हैं, सूअर भी तो हैं। ठीक, सभी सूअर नीले हैं। सूअर कैसे हैं, नीले हैं। कैसे हैं, नीले हैं। ठीक, कोई सूअर गधा नहीं है। यानी कि जो गधा है, कैसा है, जो गधा है, जो गधा है, जो गधा है वो कोई सूअर गधा नहीं है। यानी कि जो सूअर लोग हैं वो गधा नहीं है, इनसे कोई इसका रिश्ता नहीं है। अब सभी गधे लंबे हैं। अब गधे की बात की जा रहा है तो गधे कैसे हैं, लंबे हैं। कुछ लंबे सूअर नहीं हैं, कुछ लंबे सूअर नहीं हैं, कुछ लंबे सूअर नहीं हैं। अब इसमें अगर रिश्ते की अगर बात की जाए तो रिश्ता कौन कौन सा, अब ये तो केवल गधे की बात किया तो गधे नहीं होंगे, लेकिन बाकी तो लंबे तो हो सकते हैं ना, बिल्कुल हो सकते हैं। तो ये पहला ऑप्शन तो हमारे पास क्या हो जाएगा, निगेटिव वाला है, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये सभी के सभी पॉजिटिव स्टेटमेंट दिए हुए हैं। रिश्ते इनके इसके हिसाब से हम लोग निगेटिव नहीं निकाल सकते। यानी कि कुछ लंबे सूअर नहीं हैं, तो ये गलत हो जाएगा। कुछ चूहे सूअर हैं, चूहे की बात अगर की जाए तो कुछ चूहे सूअर हैं, क्या ये है, ये भी गलत है। ठीक है, कुछ चूहे सूअर हैं, ये बिल्कुल गलत है, कोई है ही नहीं। अगर तीसरे की बात अगर किया जाए तो सभी नीले गधे होने की संभावना है, यानी कि ये क्या है, पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है, यानी कि ये भी गलत हो जाएगा। अगर अब बात किया जाए कुछ लंबे सूअर नहीं हैं, यानी कि यह क्या है, इसका सूअर से और गधे से कोई रिश्ता है ही नहीं। यानी कि अगर बात किया जाए तो इनसे इसके कोई रिश्ता हो ही नहीं सकता। इस प्रकार से हमारे पास ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यही केवल क्या कर रहा है, क्वेश्चन को, ऑप्शन को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। यही ऑप्शन को फॉलो कर रहा है और इसी प्रकार से इसको क्या हम लोग मान लेंगे, करेक्ट आंसर मानेंगे। फॉलो कौन सा किया, ऑप्शन ए केवल फॉलो किया और ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन 69 कर चुके हैं। 69 के बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 70 और 70 को देखें। 70 हमारे पास यहाँ पर देखिए सेम उसी प्रकार से बनाया गया जिस प्रकार से हमने बनाकर आप लोगों को सिखाया है। और यहाँ पर बहुत ही शानदार तरीके से डिज़ाइन किए हैं सारे क्वेश्चंस को, आप लोग आसानी से सॉल्व कर पाएँ। क्वेश्चन नंबर 70 को देखा जाए, वर्ष 2016 में भारत में 6 राज्यों द्वारा गन्ना का उत्पादन निम्नलिखित ग्राफ में दिया गया है।
गन्ना उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 20% से भी कम योगदान देता है? 20% से कम योगदान का मतलब यहाँ पर प्रतिशत को निकालना होगा। प्रतिशत को निकालने के बाद 20% से जो भी कम होगा उसको हम लोगों को निकालना होगा। और यहाँ पर सारे डिटेल को दिया गया है, पूरी डिटेल बेहतर ढंग से आप लोगों को बताया गया है। आप लोग उस चीज़ को ध्यान से देखें, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। और इसका हमारे पास जो ऑप्शन डी होगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा ध्यान से। 71 नंबर क्वेश्चन हमारे पास ये बता रहा है, निम्नलिखित में से ग्राफ 1994 से 2000 तक 7 साल की अवधि में मिथुन इंस्टीट्यूशन से परीक्षा के लिए उपस्थित उम्मीदवारों की संख्या में से CST यानी कि कैट की बात की जा रही, कैट परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों की संख्या का प्रतिशत दर्शाता है, यानी कि उनके प्रतिशत को यहाँ पर दर्शाया गया। और ये प्रतिशत दर्शाने के बाद इसमें क्वेश्चन में पूछा गया 1998 में अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों की संख्या 21,200 थी, तो 1998 में उपस्थित उम्मीदवारों की संख्या क्या थी? यानी कि अगर उपस्थित उम्मीदवारों की संख्या की अगर बात की जाए तो कितना है उसको देखा जाए। और इसमें क्या है कि 80% की बात की जा रही है, 80% अर्हता प्राप्त होंगे। कौन? इसमें देखिए ध्यान से, इस फिगर में पूरा दिखाया गया है। और फिगर में दिखाया गया 80% की बात 1998 से 98 की बात की जा रही है। 80% बराबर हमारे कितना आ जाएगा? 21,200। 21,200 से हम लोग निकाल लेंगे कि 1% का मान निकल जाएगा। 1% का मान निकलेगा तो हम लोग 100% में बदल देंगे। 100% अगर जब वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 26,500। 26,500 हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग अगला क्वेश्चन को देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 एक्चुअल में क्या दिया हुआ है इसको ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 72 क्या दिया हुआ? पिछले कुछ वर्षों में करोड़ों रुपए में 3 कंपनियां XYZ के निर्यात के लिए निम्नलिखित लाइन ग्राफ दिए गए हैं। ग्राफ का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। ठीक है, इस प्रकार से ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ को ध्यान से देखें। ठीक है, ग्राफ को ध्यान से इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 72 हम लोग देखें। और 72 नंबर क्वेश्चन को हम लोगों ने यहाँ पर बहुत ही डिटेल से आप लोगों के लिए जो सॉल्यूशन की बात अगर की जाए तो सॉल्यूशन यहाँ पर रेडी कर दिए हैं। आप लोग सॉल्यूशन को ध्यान से देखें और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। और डी इस प्रकार से इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 73 की बात अगर की जा रही है तो 73 में देखिएगा, कथन में कह रहा है रोहन का रैंक क्या है? रोहन का रैंक नंदन के रैंक से 24 कम है। क्या है? 24 कम है। रोहन के रैंक से अर्चना का रैंक 38 और अधिक है, तो नंदन का रैंक अर्चना के रैंक से 10 कम है। अब बताइए कि जब इसकी रैंक की बात अगर की जाती है तो रोहन का रैंक कैसे निकलेगा? अगर हमारे पास दोनों अगर दे दिया जाए तो रोहन का रैंक नंदन के रैंक से 24 कम है, यानी कि बताया ही नहीं जा रहा है कि रोहन का अंक कितना है और कितना कम है, ये भी नहीं कुछ पता चल रहा। रोहन के रैंक से अर्चना का रैंक 38 अधिक है, यानी कि यहाँ पर भी कुछ क्लियर नहीं हो रहा है कि 38 अधिक है तो कितने से अधिक है, ये भी नहीं पता चल पा रहा है। और जब ये भी नहीं हमें पता चल पा रहा है तो कैसे बताएं? नंदन का रैंक अर्चना के रैंक से 10 कम है, यहाँ पर भी कुछ भी विजिबिलिटी नहीं हो रही है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा कथन 1 और 2 दोनों में से कोई भी सही नहीं है। 75 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है कि 75 नंबर के क्वेश्चन को ध्यान से देखें बेटा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आप लोगों के लिए देखने के लिए ज़रूर मिलता है। मित्तल के पास अयप्पा सोसाइटी मधापुर में एक इमारत है जिसमें 5 मंजिला है, जो 1 से 5 नाम से है। इस तरह से निम्नतम मंजिला को 1 के रूप में गिना जाता है और शीर्षतम मंजिला को किससे गिना जाता है? 5 से गिना जाता है। किससे गिना जाता है? 5 से गिना जाता है। इमारत के विभिन्न मंजिलों में 5 सदस्य अर्थात राम, लीना, टीना, चारू और अनीता रहते हैं, लेकिन एक ही क्रम में हैं, जरूरी नहीं है। साथ ही विभिन्न कंपनियां अर्थात ABCD और E हैं। टीना मंजिला 2 में रहती है और कंपनी D में काम करती है। चारू मंजिला 5 में रहती है। इसके अलावा जो मंजिला संख्या 1 में रहता है वह कंपनी A में काम करता है और जो मंजिला संख्या 3 में रहता है
वह किस कंपनी में काम करता है, करती है, इस चीज़ को बताना है आप लोगों को। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर आप लोगों को बताए हैं और सारे डिटेल इस पेपर में इस क्वेश्चन का यहाँ पर दिया हुआ है और जिस प्रकार से ये क्वेश्चन दिया हुआ है उसी प्रकार से इस टेबल को क्रिएट किया गया है। और यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सब आपको पूरा डिटेल यहाँ पर बताया गया है। आप लोग ध्यान से इसको देख लें और इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 75वां देखिए। 75 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इस चीज़ को ध्यान से देखें और इसको हम लोग आगे सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 हमारे पास ये दिया हुआ है और इसका जो हमारे पास अगर आंसर की अगर बात करें तो ये पूरा डिटेल यहाँ पर ऑलरेडी दिया गया है और इसको सॉल्व करने का तरीका भी बताया गया। पहले कथन के अनुसार अगर देखा जाए तो हमारे पास ये कंडीशन बन रही है, ई ग्रेटर बी से और बी ग्रेटर किससे, ए से। सेकंड कथन के अनुसार हमारे पास कौन सा आ जाएगा, डी ग्रेटर सी से है और सी ग्रेटर है बी से। ये भी दूसरा कथन आ जाएगा। कथन 3 के अनुसार अगर देखा जाए तो डी हमारे पास किससे ग्रेटर है, ई से ग्रेटर है और इस प्रकार से हमारे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सेम उसी प्रकार से अगर क्वेश्चन नंबर 76 की बात किया जाए तो 76 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, सारे डिटेल को दिया गया है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्यों? इस चीज़ को ध्यान से आप लोग पहले पढ़ें। हम आप लोगों को बता दें कि इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होना चाहिए। सरकार जो लोग पशु बुलंका पर गोदावरी में नाव दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिवारों के सदस्यों को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने का फैसला किया गया। ठीक है, सरकारी कोषों में मुआवजे के खर्च को पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि है। सरकार उस क्षेत्र में भविष्य में नाव दुर्घटनाओं की घटनाओं को कम करने के लिए कोशिश कर रही है। ठीक है, केवल धारणा एक अंतर्निहित है, सरकारी कोष में मुआवजा के खर्च को पूरा करने के लिए उसके पास पर्याप्त धनराशि है। यही क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब अगर देखा जाए, अगर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 77 क्या कहता है, 77 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए, अवधारणा पर अगर बात की जाए, जो हमारे पास अवधारणा बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत पेपर में पूछे जाते हैं। आप लोग ध्यान से इस टाइप के क्वेश्चन को पढ़ करके जाएं। और जो हमारे पास निष्कर्ष कथन और निष्कर्ष की बात की जाती है, इस टाइप के भी क्वेश्चन बहुत आप लोगों को पेपर में देखने के लिए मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये भी आप लोगों के पेपर में पूछे जाने की बहुत संभावना है। इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर करके जाएं। क्वेश्चन नंबर 77 ये कहता है कि निम्नलिखित दिए गए सभी सही कथन पर विचार करें और निर्णय लें कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से इन कथनों का पालन करते हैं। कथन 1, कैल्विन क्वीन जिसका उपयोग करें। ठीक है, मेरे और मेरे कैल्विन के बीच कुछ भी नहीं आता है, विज्ञापन। ठीक है, आकर्षक नारे, कैची स्लोगन लोगों को आकर्षित नहीं करते हैं। लोगों को डार्क शेड वाला जींस पसंद है। ठीक है, अगर उसकी बात अगर की जाए तो जो डार्क वाला है लोगों को पसंद की बात अगर कर रहा है तो भी इससे देखा जाए तो कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल रहा है, यानी कि कथन 1 और कथन 2 से कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। इसलिए हमारे पास ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। न तो निष्कर्ष 1 का पालन कर रहा है, ना ही 2 का। 78 नंबर का क्वेश्चन ये कहता है कि क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों के अधिकारियों को 1 या 2 साल बाद स्थानांतरित किया जाना चाहिए। हाँ, वे स्थानीय लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं और उनसे चालाकी से काम निकाला जा सकता है। नहीं, जब तक उनकी नीतियों और योजनाओं आकार लेने लगती हैं उन्हें छोड़ना पड़ता है। नहीं, यह बहुत सारी प्रशासनिक परेशानियां पैदा करेगा और अधिकारियों के लिए बहुत सी असुविधा का कारण बन जाएगा। हमारे पास अगर देखा जाए तो ऑप्शन 2 और 3 बहुत ही स्ट्रांग अगर निष्कर्ष की बात किया जाए, तर्क की बात किया जाए तो तर्क है। जब भी आप लोगों को तर्क की बात किया जाए, स्ट्रांग अगर तर्क है तो उसको हम लोगों को फॉलो करना होता है। और 2 और 3 तर्क बहुत ही स्ट्रांग है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा,
सी हो जाएगा। यहाँ पर दिया हुआ है तर्क 2 और 3 प्रभावशाली हैं। 78 नंबर क्वेश्चन के बाद अगर बात की जाए तो हमारे पास 69 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ें, और 69 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, इसको ध्यान से देखा जाए। और ये भी, जब भी सरकार की बात अगर आती है तो सरकार के पक्ष में ही सारे काम कथन हमारे देखे जाते हैं, तर्क सत्य माने जाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हैंडल करें आप लोग। क्या भारत में सभी अप्रत्यक्ष करों को एक समान सेवा कर जीएसटी में जोड़ा जाना चाहिए? क्या ऐसा सत्य है? हाँ, यह टैक्स संग्रह प्रणाली को काफ़ी सरल बना देगा और इससे कर एकत्र करने की लागत भी कम हो जाएगी। ठीक है, यानी कि पहला ऑप्शन जो हमारे पास पहला तर्क है ये तो स्ट्रांग है। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास तर्क को माना जाएगा। हाँ, निर्माताओं और व्यापारियों को इससे फ़ायदा होगा, जो बदले में कर संग्रह का बढ़ावा देगा। ये बिल्कुल ऐसा नहीं सोचा जाता है, सबके हित की बात की जाती है। नहीं, किसी अन्य देश ने ऐसी प्रणाली नहीं अपनाई है। यानी कि अगर बात किया जाए तो नहीं, ये गलत हो जाएगा, ये सही है। सॉरी, ये हमारे पास, ये जो हमारे पास अगर प्रभावशाली की बात किया जा रहा है, कर संग्रह, यानी कि भाई जब भी व्यापारी लोग अगर कर देंगे तो सरकार का तो फायदा होगा ही, यानी कि सरकार के हित की बात की जा रही है। जब भी सरकार के हित की बात की जाती है तो हमारे पास क्या हो जाता है, ऑप्शन स्ट्रांग, तर्क स्ट्रांग माना जाता है। तीसरा तर्क की बात किया जाए, नहीं, किसी अन्य देश ने ऐसी प्रणाली नहीं अपनाई है, यानी कि यह ऑप्शन, ये क्या हो जाएगा, यह तीसरा वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर ऑप्शन में देखिए कौन सा, ए ऑप्शन कह रहा है केवल तर्क 1 प्रभावशाली है, केवल तर्क 2 प्रभावशाली है। तीसरा सी ऑप्शन कह रहा है केवल तर्क 1 और 2 प्रभावशाली है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। 80 नंबर में अगर बात किया जाए, 80 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़ें और निम्न प्रश्न का उत्तर दें। एबीसी सोसाइटी ने अपनी सोसाइटी में फ्लैट के आवंटन के लिए निम्नलिखित शर्तों को रखा है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि आवेदक को राज्य के निवास का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए। ठीक है, ये सोसाइटी की बात की जा रही है, तो सोसाइटी वाले टाइप के क्वेश्चन में आप लोगों को हमेशा ध्यान रखने की बात होती है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। दूसरा, आवेदक कम से कम 5 साल से कमाता होना चाहिए। तीसरा ये कह रहा है कि आवेदन को पूरी राशि का भुगतान 5 साल की अवधि में करने के लिए तैयार होना चाहिए। चौथा ऑप्शन कह रहा है आवेदक उस शहर में किसी अन्य आवासीय आवास में स्वामी और सहमालिक, यदि पति पत्नी स्वामी हैं, नहीं तो होना चाहिए। आवेदक 31 दिसंबर 2016 तक 35 वर्ष की आयु का होना चाहिए। इस क्वेश्चन का अगर राइट आंसर की बात अगर की जाती है तो हमारे पास ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ए। ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन ख़त्म होता है और हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि जो हमारे फिगर से है, फिगर रिलेटेड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में ज़रूर देखने के लिए मिलता है और ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के गलत नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों। और अगर इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों से अच्छे से आप लोग अगर करें तो ये क्वेश्चन आप लोगों का स्कोर बढ़ाने में मदद करेगा। और नीचे दी गई आकृति में इस प्रकार सा विकल्प कौन सा है, किस में ये सेट किया जा सकता है, इस क्वेश्चन को देखें और इसके देखिए कि ये ऑप्शन डी में क्या है। ऑप्शन डी में आसानी से सेट किया जा सकता है, समय इस पर बर्बाद ना करें हम। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास देता है कि क्वेश्चन नंबर 82 में देखिएगा कि कौन से ऑप्शन से बिल्कुल दिए गए आंकड़े यक्स में कुछ विशिष्ट प्रतीक हैं। यह विकल्प चुनें जिसमें एक ही प्रतीक पाए जाते हैं, एक प्रतीक इसके पाए जा रहे हैं, उस चीज़ को देखना होगा। यहाँ पर अगर देखा जाए तो पहले वाले में अगर देखा जाए तो दो मिल रहे हैं, इससे 2 फिगर मिल रहे हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा। अब इस वाले में देखा जाए, तीसरे वाले में सी वाले में, इसमें भी 2 मिल रहे हैं, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। इस वाले में देखा जाए, इस वाले में भी 3 मिल रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये भी क्या हो जाएगा, एक एरो मिल रहा है ऊपर वाला और दूसरा कौन सा मिल रहा है, एक बीच वाला मिल रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। बच्चा कौन सा, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। 83 नंबर के क्वेश्चन को देखा जाए, कपिल और धर्मा क्लब में 2 पासा के साथ खेल रहे हैं और उन्होंने पासा को निम्नलिखित चित्र के अनुसार फर्श पर घुमाया। यदि यक्स बिंदुओं के विपरीत छोर पर मौजूद बिंदुओं की संख्या का प्रतिनिधित्व करता है तो यक्स का मान ज्ञात करें। बेटा ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, पासे वाला क्वेश्चन, डाइस वाला क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में ज़रूर देखने के लिए मिलता है। आप लोग डाइस वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखें। यहाँ पर पासा में जब भी आपके पास
एक फेस दूसरे फेस के बराबर हो तो क्या करते हैं, यानी कि एक फेस दूसरे फेस के जब बराबर हो जाता है तो पहले का अंदर और बाहर का बाहर क्या हो जाता है, एक दूसरे के फेस के अपोजिट फेस मिल जाते हैं। यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो अगर बात किया जाता है कि ये तो यक्स का मान ज्ञात करें, यानी कि यक्स की बात अगर की जाती है तो यक्स यहाँ पर क्या मिलेगा, और यक्स 4 बिंदुओं के प्रति विपरीत छोर पर मौजूद है, 4 बिंदुओं के विपरीत छोर पर मौजूद है। तो 4 बिंदुओं के विपरीत छोर पर जब मौजूद है तो दो ऑप्शन तो आपके दो तो मिल रहे हैं, यानी कि दो जब मिल रहे हैं तो एक किसके बराबर हो जाएगा, एक किसके बराबर हो जाएगा, 4 के बराबर हो जाएगा। यानी कि यदि 4 बिंदुओं के छोर पर मौजूद है तो क्या हो जाएगा, इसको देखें ध्यान से। जब दो ऑप्शन इसके बराबर हो जाते हैं तो आप लोग क्या करें, इस प्रकार के डाइस को क्या किया जा सकता है, 5 अपोजिट साइड अगर देखा जाए तो इसके बराबर नहीं मिल रहे हैं, यानी कि अपोजिट साइड की अगर बात किया जाए ध्यान से देखें तो इसका सॉल्यूशन आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझाया गया है। आप लोग इसके सॉल्यूशन को यहाँ पर देखें और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों, इसको देखें ध्यान से। पहले जब भी इस प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चन मिलता है तो आप लोग क्या करें, इसको ध्यान से देखें और आप लोगों को जो यहाँ पर डिटेल में बताया गया है इस चीज़ को आप लोग पढ़ लें और आप लोग आराम से कर लेंगे सारे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 84 क्या कहता है, इसको मिलान करें इस टाइप के क्वेश्चन को। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसे देखा जाए ध्यान से। चित्र ए और चित्र बी में बी के संबंधों को देख कर दिए गए चित्र को उपर्युक्त विकल्प के साथ बदलें। ठीक है, प्लस के बाद गुणा के बाद भाग के बाद, इस प्रकार से ये क्या किया गया, इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाया गया है। क्या किया गया, एंटी क्लॉकवाइज घुमाया गया है। यहाँ पर घुमाने के बाद ये मिल रहा है, ऑप्शन ये मिल रहा है, सॉरी इस प्रकार से यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये मिल रहा है 1, और 1 के बाद हमारे पास अगर देखा जाए तो 2 यहाँ पर मिल रहा है। तो कौन सा कहाँ पर जाएगा उसी चीज़ को हम लोग को बताना है। यानी कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। डी इसके घुमाने के बाद हमारे पास इसे एंटी क्लॉकवाइज अगर घुमा दिया जाएगा तो हमारे पास ऑप्शन यही वाला मिल जाएगा, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मिट गया है तो इसे हम बना देते हैं आपको। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा कि ये आकृति बनाया हुआ है, तो उसको ध्यान से देखें कैसे सॉल्व किया जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर बताना है कि ये डी को बताना है कि क्या इसमें से हो सकता है। अभी तक एरो बीच में दोनों में था, तो एरो बीच में था तो पहले यहाँ पर 3 था, 3 यहाँ पर भी था, एक इधर था एक इधर था, 3 इधर सामने की तरफ था, एक पीछे की तरफ एरो बना हुआ था। तो उस चीज़ को ध्यान से देखें। और आगे भी हमारे पास क्या होना चाहिए, जब इधर 3 है तो इधर 3 है तो इसको ब्रेक किया गया और ब्रेक करने के बाद समथिंग डिफरेंट आना चाहिए, यानी कि इसकी आकृति क्या हो जाएगी, 2। आप आकृति नंबर 2 इसके लिए सूटेबल हो जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें ध्यान से। यहाँ पर ध्यान दें कि किस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। आप लोग देखें 86 नंबर क्वेश्चन को। निम्न आकृतियों के बीच अगला आकृति का चयन करें और इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और आप लोग ध्यान दें, इसका आकृति का सी हो जाएगा। 87 नंबर में अगर ध्यान से देखा जाए तो इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। डिफरेंट टाइप के घुमाने के बाद है, समय बर्बाद नहीं करना है, ध्यान से जल्दी करके आगे बढ़ा जाए। 88 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए, ALBC। अब यहाँ पर देखिएगा CL हो गया है। अब CL के बाद यहाँ पर देखें C लास्ट वाले का और बीच वाले का, तो यहाँ पर भी क्या जाना चाहिए हमारे पास। इसमें हम लोग बढ़ा करके चल रहे हैं, 2 का बढ़ाया जा रहा है, A के बाद 2 जोड़ा गया तो C आ जाएगा। उसी प्रकार से अगर इसमें 0 एक अंक में क्या किया जा रहा है, 1 के बाद अल्टरनेट में पहले वाले में अगर हम लोग 2 जोड़ रहे हैं तो दूसरे वाले में क्या कर रहे हैं, 0 जोड़ रहे हैं। इसी प्रकार से अगर हम लोग देखा जाए तो C में हम लोग क्या जोड़ा गया, 2 जोड़ा गया, तो क्या आ जाएगा, E आ जाएगा। E आपका यहाँ पर आ गया। अब उसी प्रकार से L में अगर हम लोग 0 जोड़ना है तो यानी कि L में 0 जोड़ेंगे तो L का L ही आ जाएगा। D में 2 जोड़ना है तो 4 2 6 होता है, 6 हमारे पास F होता है तो F आ जाएगा। और C में 0 जोड़ना है तो C हमारे पास आ जाएगा। ELFC इसका क्या हो जाएगा, ELFC B इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 89 हम लोग देखते हैं कि 89 एक्चुअल में क्या कहता है। इसको सॉल्व करें, ध्यान से देखें, और इसके सॉल्यूशंस को आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन ढंग से बता दिए हैं यहाँ पर। आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक ए में हम लोग क्या जोड़ा जा रहा है, 1 को जोड़ा जा रहा है। अल्टरनेट हम लोग 1 जोड़ेंगे तो डी के बाद भी हम लोग 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, डी के बाद ई आ जाएगा। अब देखिएगा उसके बाद हमारे पास दूसरे वाले नंबर में अगर देखा जाए तो दूसरे वाले नंबर में हम लोग क्या किया जा रहा है, 3 को घटाया जा रहा है। यानी कि जेड में से अगर 3 को अगर घटा दिया जाए तो डब्लू में से 3 घटाया गया तो आर आ गया। आर में से 3 को घटाया जा रहा है, सॉरी 5 घटाया जा रहा है। इसमें 3 2 5, इसमें 7 घटाया जाएगा। इसमें कितना घटाया जाएगा, 9 घटाया जाएगा। तो 9 घटाया जाएगा, के किसका होता है, 11 का होता है। 11 में से अगर 9 घटाएंगे तो बी आ जाएगा, यानी कि 2 आ जाएगा। ई बी आ गया। ई बी किस में है, ई बी किस में है, हमारे पास ऑप्शन सी में ही यही है। डायरेक्ट इसका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए, इसमें क्या किया जा रहा है कि यम के बाद इसमें क्या किया जा रहा है, यहाँ पर ध्यान दें। यम में अगर हम लोग क्या किया जा रहा है, यम में से अगर यहाँ पर ध्यान दें तो यल में अगर इसके ऑप्शन से जाएँ हम लोग तो इसके ऑप्शन से देखें तो यल में हम लोग क्या किया जा रहा है, 1 को जोड़ा गया तो यम आ गया। जेड में अगर 1 जोड़ा जाए तो ये आ जाएगा। यप में अगर ये जोड़ा जाएगा तो ये आ जाएगा। इस प्रकार से अगर सब्ट्रैक्ट करके अगर देख लें तो सी में से अगर 1 घटाएंगे तो बी आ जाएगा, और ए में से 1 घटाएंगे तो जेड आ जाएगा, बी में से 1 घटाएंगे तो ए आ जाएगा, और आई में से अगर 1 घटाएंगे तो आई किसका होता है, 9 का होता है। 9 में से 1 घटाएंगे तो एच आ जाएगा, और एन में से अगर 1 घटाएंगे तो यम आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से अगर देखा जाए तो बी जेड ए एच एम होना चाहिए, और इसका क्या आ जाएगा, हमारे पास कैपिटल डी हो जाएगा। इसी प्रकार से इसको उल्टा करके लिखा गया है। 91 में हम लोग क्वेश्चन को देखा जाए, 91 नंबर का क्वेश्चन, ये बहुत बार पेपर में आप लोगों के लिए पूछा जाता है। एक निश्चित कोड भाषा की बात की जाता है। यदि गुलाबी को सफ़ेद कहा जाता है, सफ़ेद को पीला कहा जाता है, तो पीले को लाल कहा जाता है, तो लाल को हरा कहा जाता है, तो हरे को काला कहा जाता है, काले को बैंगनी कहा जाता है, तो और बैंगनी को नारंगी कहा जाता है, तो मानव रक्त किस रंग का होता है। मानव रक्त लाल रंग का होता है। तो लाल को कहा क्या जाता है, इसको देखें, लाल को क्या कहा जाता है, हरा कहा जाता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, बी। और हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ। 92 की तरफ चलते हैं हम लोग। 92 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, इसको ध्यान से देखें। 92 नंबर क्वेश्चन हमारे पास ये कह रहा है कि 92 नंबर ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आप लोगों को सारा डिटेल यहाँ पर बताया गया। आप लोग इस चीज़ को ध्यान से देखें, और सारे डिटेल को यहाँ पर बता दिए हम आप लोगों के लिए। दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और प्रश्न के उत्तर दें। पी क्यू का अर्थ होता है पी क्यू की माँ है। पी क्यू की माँ है, तो यहाँ पर बताया गया है कि किस प्रकार से किसको कौन सा लिया गया, उसको बता करके लेकर के चला गया। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, कैपिटल डी हो जाएगा, बहु होगा। कैसे क्या होगा, बहु होगा। 93 नंबर में देखा जाए, एक संयुक्त परिवार में पिता माँ 3 विवाहित पुत्र और 1 अविवाहित पुत्री है। पुत्रों में 2 के 2 पुत्रियां हैं और 1 के 1 पुत्र है। परिवार की महिलाएं सदस्यों की कुल संख्या और परिवार के पुरुष सदस्यों की कुल संख्या अनुपात ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, बी हो जाएगा। सारा डिटेल यहाँ पर बताया गया। आप लोगों को समय नहीं है, जिसकी वजह से आप लोगों को ये जल्दी जल्दी बताना पड़ रहा है, और जल्दी जल्दी बता रहे हैं, और बाकी सारा डिटेल आप लोगों को यहाँ पर दिया गया है। अब फिर से वही सिलोजिज्म वाला क्वेश्चन, यहाँ पर फिर से सारे कॉन्सेप्ट को बताया गया, और कुछ पेपर पुस्तकें हैं। पेपर की बात कर रहे हैं, पेपर यहाँ पर है, पेपर, और यहाँ पर क्या पुस्तक की बात कर रहा है। सभी पुस्तकें नोट्स हैं। पुस्तकें की बात अगर की जाए तो कैसी हैं, नोट्स हैं। तो पुस्तकें सारी की सारी क्या है, नोट्स हैं। अब इसको देखा जाए कि कोई पेपर एक नोट नहीं है, कोई पेपर एक नोट नहीं है। क्या ये पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं पॉसिबल है। अब उसके बाद देखिए, कुछ नोट पेपर हैं, कुछ नोट पेपर हैं। पहला निष्कर्ष तो गलत हो गया, कुछ पेपर नोट हैं, बिल्कुल सही है। तो ये ऑप्शन सही है। अब इसके हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक शब्द के अक्षरों को अव्यवस्थित किया गया है और उनके लिए दिए गए अंक उस विकल्प को चुनें जो शब्द का निर्णय करने वाली संख्याओं को वर्णित अक्षरों का सही क्रम प्रदान करता है। इस प्रकार से देखा जाए अगर, तो हमारे पास जो मीनिंगफुल जो वर्ड्स होते हैं उसको हम लोगों को निकालना होता है। मीनिंगफुल वर्ड जो होंगे, एडिशन की बात अगर की जाती है तो हम लोग अगर देखा जाए चिपकावट, अगर ये साइंस की भाषा का वर्ड है एडिशन मतलब चिपकाव, उसकी बात अगर की जाए तो हमारे पास ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा।
बहुत ही शानदार क्वेश्चन इस टाइप के आप लोगों को पेपर में देखने के लिए मिलेगा। आप लोग ध्यान से इस टाइप के क्वेश्चन को देखें और अपनी प्रिपरेशन को बनाए रखें। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है कि नाइटमेयर सब उन अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। आप लोग ध्यान से देखें इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। सारे नंबर को लिख लें, इनके जो नंबर आप प्लेस पे हैं, और उसके द्वारा हम लोग आगे काउंट करके देख लें कि कितने कितने अंक के बाद मिलता है। इसमें हमारे पास 2 ऑप्शन होगा, 2 इसका आंसर होगा और यही आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा। 97 नंबर के क्वेश्चन को कह रहा है ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत को सौर ऊर्जा का उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए। तर्क है हाँ, भारत में उत्पादित ऊर्जा मुख्यतः सीमित है। नहीं, दूसरा वाला देखिए, दूसरा वाला तर्क क्या है, नहीं, सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए बहुत बड़ी पूंजी की आवश्यकता होगी जिसकी भारत में कमी है। अब देखिए कि हाँ, भारत में उत्पादित ऊर्जा मुख्यतः सीमित है। इसी प्रकार से जब सीमित है तभी तो ये बढ़ाएगा, तभी तो आगे बढ़ेगा, और यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई बात नहीं है भारत में, और इसीलिए हमारे पास तर्क 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट होगा। 98 नंबर के क्वेश्चन को देखें ध्यान से। 98 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, इसे ध्यान से देखें। और इस टाइप के क्वेश्चन भी आप लोगों के पेपर में देखने के लिए मिलता है, और ऐसे क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिएगा और करिएगा। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, सारी डिटेल को आप लोगों को क्वेश्चन में बताया गया। ठीक है, और आप लोगों को 99 नंबर के क्वेश्चन को भी बताया गया। 99 नंबर के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन को ध्यान से देखें। इस प्रकार के क्वेश्चन को ध्यान से सॉल्व इस प्रकार से देखा जाए कि किस प्रकार से इनकी आकृति को बदला जा रहा है। आकृति को किस प्रकार से बदल रही है, उस आकृति को देखें और ध्यान से देखें, और किस प्रकार से ये आपस में एक दूसरे की तरफ बदल करके एरो बदल रहे हैं, उसी प्रकार से देखने के बाद आप लोगों का आंसर मिलेगा। आप लोग ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को। 99 में सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि चौथा वाला, दोनों के दोनों क्या है, यहाँ पर दोनों का परिवर्तन एक साथ हो रहा है, दोनों का परिवर्तन एक साथ हो रहा है, लेकिन एक का परिवर्तन यहाँ पर हो रहा है और एक का परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, ग्राफ विधि है, ग्राफ के द्वारा इसे सॉल्व करना है। ग्राफ में क्या क्या चीज़ें हैं उसे देखिए ध्यान से। उपर्युक्त ग्राफ का निरीक्षण करें जो पिछले कुछ वर्षों के लिए एक विद्यालय की कक्षा यक्स और 11 के परिणामों की जानकारी देता है। दोनों कक्षाओं ने उस विद्यालय में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। दोनों कक्षाओं ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किस में किया है, ऑप्शन बी में। आप लोग ध्यान से देखें, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। और ऑप्शन बी करेक्ट इसलिए होगा कि 2009 और 10 में दोनों कक्षाएं सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिएगा कि 95 से प्लस ये भी है और 95 से प्लस ये भी है, दोनों की दोनों क्या है, 95 से ऊपर हैं, इसलिए दोनों कक्षाओं का प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ होगा। इस प्रकार से हम लोगों ने रीजनिंग के जो पार्ट्स थे, रीजनिंग के पार्ट को भी हम लोगों ने ख़त्म कर लिया। और इसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि सामान्य जानकारी से जो रिलेटेड क्वेश्चन है उन्हें हम लोग देखेंगे और उन्हें हम लोग पढ़ेंगे और उन्हें भी ख़त्म करेंगे जो हमारे पास इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं। इस प्रकार से आप लोग हिंदी का जो 50 नंबर के क्वेश्चन आते हैं उसे ख़त्म कर दिया गया, और रीजनिंग के जो 50 नंबर के क्वेश्चन होते हैं वो भी ख़त्म कर दिए। अब हम लोग देखेंगे सामान्य जानकारी से रिलेटेड क्वेश्चन। सामान्य जानकारी से रिलेटेड क्वेश्चन के लिए पहला क्वेश्चन देखा जाए, 101 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस किसको कहते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी को हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी डिवाइस कहते हैं। कौन सी डिवाइस कहते हैं, प्राइमरी डिवाइस कहते हैं, रैम। 102 नंबर अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर कौन सा होता है, विजुअल बेसिक की बात अगर की जाती है तो ये कैसा प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि अगले प्रश्न को हम लोग देखें 103 नंबर को। 103 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ से देखिएगा, कंप्यूटर के संदर्भ में जिस तरीके से कोई विरोधी सिस्टम में प्रवेश कर सकता है और संभावित रूप से क्षति का कारण बन सकता है, उसे क्या कहा जा सकता है। हमला सतह, अटैक सरफेस कहा जाता है। हमला सतह और सतह अटैक कहा जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, सुरक्षा सेवाओं जैसे गोपनीयता, डेटा
अखंडता इकाई प्रमाणीकरण और डेटा मूल प्रमाणीकरण प्रदान करने के लिए गणित तकनीकी का उपयोग कहा जाता है। इस प्रकार से ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्रिप्टोग्राफी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कृषि के लिए प्रयुक्त भूमि का प्रतिशत कितना है, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, 68.7% है। रामचरितमानस का कौन सा कांड अध्याय सबसे छोटा है, बी ऑप्शन किष्किंधा कांड जो होता है हमारे पास, इसका रामचरितमानस का सबसे छोटा है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिए कैसे कैसे सॉल्व करेंगे और किस प्रकार से क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में पूछा जाता है, उसे ध्यान से देखिएगा। अब हमारे पास बात आती है कि जो देखने की बात आ रही कि जो यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन जो हमारे पास होते हैं, यूपी के जो बहुत ही महत्वपूर्ण जो डाटा हैं उनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यानी कि पूछ रहा है कि आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, कौन सा स्थान है, पहला स्थान है। 2023 का डाटा है ये भी, इसमें भी क्या है, पहला स्थान है, ठीक है। और 22-23 का जो डाटा है उसमें भी आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहला स्थान रख रहा है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में किछौछा दरगाह शरीफ स्थित है, किछौछा दरगाह शरीफ कहाँ पर स्थित है, अम्बेडकर नगर में है। श्रीमती एन राजम का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है, एन राजम का जो हमारे पास किस से संबंध है उसे बताइए। वायलिन से, वायलिन बजाने वाले थे। और इलाहाबाद में, अगला प्रश्न हमारे पास है 110 नंबर, इलाहाबाद में किस वर्ष अगले अर्धकुंभ का आयोजन किया जाना है। ऑप्शन 2019, ये उस टाइम का डाटा है, उस टाइम के डाटा के अनुसार 2019 था। 2018 में 18 की वैकेंसी थी, 2018 में एग्ज़ाम हुआ था तो इसकी वजह से 2019 का ये 19 में हो जाए। अगला प्रश्न हमारे पास अगर देखा जाए तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 111वां नंबर का क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखें। निम्नलिखित में से किस अवसर पर सोहर लोकगीत का गायन किया जाता है। भैया सोहर कब गाई जाती है, जब बच्चा पैदा होता है तब, यानी कि बच्चे के जन्म पर सोहर गीत गाई जाती है। लट्ठमार होली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। बरसाना में भैया लट्ठमार होली खेली जाती है, लट्ठमार होली की जाती है। इसमें क्या किया जाता है, लोगों को लाठी के द्वारा हम लोग लाठी मार करके उस टाइप की होली खेली जाती है जो बरसाना में खेली जाती है। मिट्टी की बारात नामक कविता संग्रह के लेखक कौन है। जो हमारे पास शिवमंगल सिंह सुमन है, उनका संग्रह है। निम्नलिखित में से 114 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है। सेंट्रल फूड आगरा में है भैया। सेंट्रल फूड ट्रेनिंग कौन सी है, फुटवियर ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर, इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, आगरा में है। 115वां नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक थी। भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पेपर में पूछा जाता है। जनसंख्या से हर बार क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में देखने के लिए मिलता है और सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। यानी कि इलाहाबाद, आगरा और किस में है। और अगला ऑप्शन हमारे पास कौन कौन से दिए हुए हैं इनको देखा जाए, और 2 ऑप्शन तो हमारे पास ही हो गए, और मुरादाबाद, गाज़ियाबाद। यानी कि इलाहाबाद जो हमारा है सर्वाधिक जनसंख्या वाला ज़िला है, ठीक, 2011 की जनगणना के अनुसार। अब हम लोग 115वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 115 नंबर के क्वेश्चन में 115 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि चोल अभिलेख के अनुसार जैन समाज सभाओं को दान में दिए जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था। पल्लिच्छादम क्या कहा जाता था, पल्लिच्छादम कहा जाता था। जो चोल अभिलेख के अनुसार जैन सभाओं को दान किया जाता था उन्हें हम लोग क्या कहते थे, पल्लिच्छादम कहते थे। किस शासक ने भारत में तुगल वंश की नींव रखी थी। तुगल वंश की नींव किसने रखी थी भैया, ये बता दीजिएगा, जल्दी से बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों, कौन रखा था। ऑप्शन बी, गयासुद्दीन तुगलक ने जो हमारे पास ये तुगलक वंश की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन है 118 नंबर का,
किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर की हो गई थी? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। हुमायूं। हुमायूं जब सीढ़ी से उतर रहा था वो पुस्तकालय से, उसी टाइम पर गिरा और वो मर गया था। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन नंबर 119 कहता है विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने की थी? भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शाहजहां ने लाल किला बनवाया था और यही उसको वहाँ पर स्थापित करवाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120 क्या कहता है उसे ध्यान से देखें। और 120 नंबर क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे ध्यान से देखिएगा। ये कह रहा है कि बोधगया की बात कर रहा है। बोधगया एक महत्वपूर्ण तीर्थ केंद्र क्यों है, इसे बताइएगा। क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ पर पैदा हुए थे। भैया लुम्बिनी में पैदा हुए थे, गलत हो गया। क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसकी अध्यक्षता की थी? ऑप्शन सी बेलगाम में 1924 में बेलगाम में क्या किया था? अध्यक्षता किया था। 122 नंबर क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी? ऑप्शन डी जेम्स सामसे मैकडोनाल्ड्स ने किया था, जो सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी। क्वेश्चन नंबर 123, निम्न में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिरे जाने पर खुद को गोली मार ली थी? कहाँ पर था भैया? वो इलाहाबाद था। ठीक है, इलाहाबाद था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। 124 नंबर का क्वेश्चन को ध्यान से देखें। 124 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में होता है? अरब सागर में, इसकी हम आप लोगों को ट्रिक भी बता रखे हैं कि अरब सागर में कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं। नर्मदा, ताप्ती और एक माही नदी भी गिरती है, यानी कि नर्मदा नदी हो गई। अब उसके बाद अगर देखा जाए तो हमारे पास अगला नंबर 125 नंबर क्वेश्चन है, भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? कर्नाटक में है। कर्नाटक में है भद्रा। और निम्नलिखित में से 126 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है। 127 नंबर क्वेश्चन, डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है? ऑप्शन बी जर्मनी। जर्मनी से निकलती है डेन्यूब नदी। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास 128 नंबर का क्वेश्चन है और इसे ध्यान से देखिए। 128 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप निम्न में से कौन सा है? एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है क्षेत्रफल के हिसाब से। चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? चमेरा जो हमारे पास रावी नदी पर, चमेरा, चमेरा से याद रखिएगा, रा लास्ट में आ रहा है, रावी नदी। चमेरा बांध कहाँ पर है? रावी नदी पर है। ठीक है। 130 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? गैलेरेस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ए कोलंबिया में। गैलेरेस ज्वालामुखी कहाँ पर है? कोलंबिया में है। अगला क्वेश्चन 131 नंबर, थोसेधर वाटरफॉल किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। थोसेधर हमारे पास वाटरफॉल है, कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। 132 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में रहने वाली कुल मानव आबादी का अनुमानित प्रतिशत है? उत्तरी गोलार्ध से पूर्व में उत्तरी गोलार्ध में रहने वाले कुल मानव आबादी का अनुमानित प्रतिशत कितना है? 132 नंबर क्वेश्चन, इसे ध्यान से देखें क्या कहता है। 132 नंबर, 132 नंबर में 90% की बात कर रहा है। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। और इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग डाटा के तौर पे याद कर लें और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब उसके बाद देखिएगा 133 नंबर क्वेश्चन क्या है? रामनाथ कोविंद की बात अगर की जाती है तो रामनाथ कोविंद भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? 14वें नंबर के राष्ट्रपति थे। कौन से नंबर के थे? 14वें नंबर के राष्ट्रपति थे। और इसके बाद 15वें नंबर की राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। और बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोगों को। 134 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243(1)(i) के अनुसार पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन कब किया जाता है? अब बताइएगा। ऑप्शन ए क्या है? हर 5 वर्ष की समाप्ति पर। हर 5 वर्ष की समाप्ति पर। बी फॉर बॉम्बे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
135 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुसार अगर राष्ट्रपति पर अध्यादेश जारी करना है तो कौन सा अनुच्छेद लगाना पड़ेगा? 123 नंबर अनुच्छेद। राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? 12 होती है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 137 नंबर का क्वेश्चन। 137 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, इसे ध्यान से देखिएगा। 137 नंबर का क्वेश्चन क्या है, इसे ध्यान से देखें। विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति होती है, किसकी होती है भैया? राज्यपाल की होती है। विधानसभा कहाँ पर होता है? राज्य में होता है, तो राज्यपाल करेगा इसका। प्रथम मोबाइल ओपन एक्सचेंज जोन का उद्घाटन कहाँ किया गया था? नोएडा में किया गया था। कहाँ किया गया था? नोएडा में। 2018 के एटी किरनी FDI कॉन्फिडेंस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान था? इसे ध्यान से देखें, 11वां स्थान था। 140 नंबर का क्वेश्चन देखें। 140 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, इसे ध्यान से देखें। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों RRB के पुनर्जीकरण की योजना को तक विस्तार की मंजूरी दी गई है। 2020 तक इसकी मंजूरी दी गई थी। उन दिनों के क्वेश्चन है। विश्व बाघ दिवस, वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमेशा आप लोगों का जो कोई न कोई डे जो होता है, जो कब मनाया जाता है, वो ज़रूर पूछा जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में ज़रूर पूछा जाता है। आप लोग ध्यान से देखें, विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है विश्व बाघ दिवस। 142 नंबर का क्वेश्चन देखिए। भारत का पहला वैश्विक गतिशीलता शिखर सम्मेलन ग्लोबल मोबिलिटी समिटी कहाँ आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। कहाँ पर आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में। 143 नंबर के क्वेश्चन को ध्यान से देखें। निम्नलिखित सरकारों में से किसने सूर्य शक्ति किसान योजना का प्रारंभ किया था? ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। 143 नंबर के बाद हम लोग देखें 144 नंबर क्वेश्चन। 144 नंबर क्वेश्चन हमारे क्या कहता है, उसे ध्यान से देखा जाए। और अब हमारे पास करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसे ध्यान से देखें। हरियाणा सरकार द्वारा अपने पंचायतों को स्टार रैंकिंग देने के लिए शुरू की गई 7 सितारा ग्राम पंचायत इंद्रधनुष योजना कितने सामाजिक मानकों पर आधारित है? इसे देखिएगा, 7 नंबर पर आधारित थी। तेलंगाना पुलिस ने राज्य के पूरे पुलिस विभाग के व्यावसायिक संचार और सहयोग की ज़रूरतों को समर्थन करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया था। क्या नाम था उसका? COP कनेक्ट। हाल ही में निम्नलिखित में से किसको त्रिपुरा का राज्यपाल घोषित किया गया था? उन दिनों की बात है। उन दिनों जो भी राज्यपाल से रिलेटेड क्वेश्चन आते थे वो आते थे, उन्हें देख लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देखा जाए स्टैटिक जीके का। नाबार्ड का विस्तृत रूप क्या है? नेशनल एग्रीकल्चर फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। हमारे पास ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट हो जाएगा आंसर। अब हमारे पास अगर देखा जाए तो हमारा कौन सा अगला क्वेश्चन है, और 147 के बाद 148 नंबर का क्वेश्चन देखें। 148 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार है? ऑप्शन डी यानी कि भारत। सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार क्या है? भारत है। कौन सा है? भारत है। 27 से 29 दिसंबर उन दिनों की बात। अन्नपूर्णा वर्ल्ड बैंक फूड इंडिया के 13वें संस्करण का आयोजन किस शहर में किया जाना है? ए मुंबई में। मुंबई की बात की जा रही है। 150 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 2017-18 के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है? भारत की बात की जा रही है। भारत हमारा दूध उत्पादन में पहले नंबर पर है। इस प्रकार से आप लोगों के सारे क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट कर दिए हैं। सारे क्वेश्चन आप लोगों के बहुत इंपॉर्टेंट थे, और इससे जो हमारे पास स्टैटिक जीके के जो क्वेश्चन हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हें आप लोग ध्यान से देखें और उन्हें याद करके जाएं। परीक्षा में इससे क्वेश्चन आप लोगों के बहुत सारे बनने के चांसेज हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को पेपर में देखने के लिए मिल सकता है। आप लोग पेपर को बहुत सावधानीपूर्वक करें, घबराएं ना, और आसानी से आप लोगों का पेपर ज़रूर से ज़रूर अच्छा होगा। आप लोग इसको ज़रूर करके जाएं। जितने क्वेश्चन इसमें करवाए गए हैं इसी टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में देखने के लिए मिलेगा, और आप लोग अपने प्रिपरेशन को बनाए रखें। और इस क्वेश्चन के बाद आप लोग बताएं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप लोगों के लिए कितना हेल्पफुल होने वाला है, और किस प्रकार से इस सीरीज को सॉल्व करने के बाद
आप लोगों को कितना मदद मिलती है, आप लोग उन सारी चीज़ों को हमें बताएं, ठीक है। और आप लोग इस वीडियो को देखें और इस वीडियो से आप लोग सारे क्वेश्चन को नोट करके सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर डालें, और उस प्रैक्टिस करने के बाद आप हमें ज़रूर बताएं कि अगला जो हमारे पास प्रीवियस ईयर का जो पेपर है उसे भी सॉल्व करवाएं कि न करवाएं। आप लोग अगर आप बताएं तो उसे भी हम आप लोगों को करवा देंगे, जो पिछले साल में वीडियो का पेपर हुआ है उसे भी करवा देंगे। टेक केयर, आप लोग अपना ध्यान रखें और पेपर को अच्छे से करें, और इसे सॉल्व करके आप लोग हमें ज़रूर बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।